ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। अक्सर हमारे बहुत सारे साथी कमेंट करके पूछते हैं कि पंडित जी, घर पर देने के लिए कौन सी धूप अच्छी रहती है और किस धूप के घर पर देने से क्या क्या फल मिलते हैं। आज हम सिर्फ गूगल धूप के बारे में ही बात करेंगे। गूगल की धूप घर पर क्यों देनी चाहिए और इसको देने से हमारे घर पर क्या बदलाव आते हैं। गूगल की धूप का शास्त्रों में क्या वर्णन है, गूगल की धूप का क्या महत्व होता है और कब इस धूप को घर पर देना चाहिए, इसके नियम क्या होते हैं, इसकी क्या विधि होती है और अगर हम अपने घर पर नियम बनाकर गूगल की धूप देते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये आज आपको मैं बताऊंगा। अक्सर बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि पंडित जी, घर पर अनेक तरह के संकट, बीमारियां, परेशानियां हमारे साथ चलती रहती हैं। अब समझ में नहीं आता कि वो किस वजह से है, उसका निवारण क्या है, क्या कार्य हम उसको दूर करने के लिए कर सकते हैं। प्यारे बंधुजनों, देखिए, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से हमारे घर पर संकट आते हैं। सबसे बड़ा है नज़र का दोष। अगर आपके घर पर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है तो आपके घर की जो पॉजिटिविटी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी या यूँ कह लीजिए समाप्त हो जाएगी और घर में नेगेटिविटी बढ़ जाने के कारण घर में तरह तरह के संकट आने लगते हैं। अगर आपके घर पर किसी की हाय लगी हुई है, किसी की बद्दुआ लगी हुई है, उसकी वजह से भी आपके घर में नाना प्रकार के संकट आने लगते हैं, घर में कष्ट आने लगते हैं, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। कई बार हम चीज़ों को छोटी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे भविष्य में चलकर वही चीज़ें बहुत बड़ा नुकसान हमें दे देती हैं। इसलिए कभी भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं है तो उसके बारे में अच्छी तरह से पता करें, उचित ब्राह्मण की सलाह लेकर उसके बारे में पता करें। तो आज का यह एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए, शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। टेस्टी है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। गूगल की धूप घर पर देने के कितने फायदे होते हैं
शायद आपको पहले कभी किसी ने इतना डिटेल से ना बताया हो जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गूगल को एक ऐसी दिव्य औषधि कहा जाता है जिसके अंदर जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं उनका समावेश होता है। जो बड़े बड़े महायज्ञ, शतचंडी अनुष्ठान, महामृत्युंजय अनुष्ठान और हमारे जो भागवत सप्ताह, बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में जो हवन की सामग्री होती है उसमें गूगल का भी प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। बड़े बड़े जो सहस्त्र चंडी यज्ञ हैं जिनमें 1000 ब्राह्मण बैठ करके जाप कर रहे हैं, अब आप देखिए उन यज्ञों में कभी भी गूगल के प्रयोग को छोड़ा नहीं जाता। यानी कि गूगल का प्रयोग हर अवस्था में किया जाता है। और अगर उसी गूगल का प्रयोग आप अपने घर पर करते हैं तो आपको कितने फायदे हो सकते हैं इसको आपको शायद पता भी ना हो। अगर आपके घर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, अगर आपके घर पर कोई तंत्र, किसी ने कोई टोना, कोई जादू करवा रखा है, अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय गाय के गोबर का उपला लेकर उसको जलाना है और उसके ऊपर वह गूगल रखकर अपने पूरे घर में उस गूगल की धूप आपने देनी है। बृहस्पतिवार की शाम को गूगल की धूप नित्य रूप से घर में देने से घर में आने वाले संकट टलते हैं और हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है, किया कराया तंत्र मंत्र, वो घर से बाहर से ही वापस लौट जाते हैं, घर में प्रवेश नहीं कर पाते। गूगल की धूप घर में देने से घर में सुख शांति बढ़ती है, घर में सकारात्मकता बढ़ती है। इस धूप के घर में देने से कभी भी रोग, बीमारी, संकट घर में नहीं आते। अगर आप गूगल की धूप अपने घर पर देते हो तो ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी माता का भी स्थिर रूप में निवास होता है। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।